एवरीवन वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पॉलिटेक्निक इवेंट सेमेस्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए हैं, उनका किसी सब्जेक्ट में कोई बैक नहीं है। निश्चित तौर पर इसके पीछे उनकी मेहनत और ईमानदारी और लगन है। आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि डियर स्टूडेंट्स, अपनी मेहनत को ऐसे ही बरकरार रखिए, आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में बैक आई है। कई सारे स्टूडेंट्स की कई सारे सब्जेक्ट में बैक आने के कारण उनकी ईयर बैक लग गई है। तो स्टूडेंट्स लगातार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यही पूछ रहे हैं कि सर मेरी ईयर बैक लग चुकी है, मैं क्या नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकता हूं? मेरे पास कोई और रास्ता है या नहीं है, या मेरा पूरा एक साल बर्बाद होगा? खासकर जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनकी अगर फाइनल ईयर में बैक लग गई है तो वो अब एक साल के लिए बहुत अलग तरीके से जान लीजिए प्रतिबंधित हो गए हैं, किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में जिनकी ईयर बैक लग गई है उन्हें क्या करना चाहिए? क्या अभी कोई रास्ता है या नहीं है? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी ईयर बैक लग गई है या बैक लगी है तो अभी आपके पास जो पहला रास्ता है वो स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का है। अब आप कहोगे सर क्या रिवैल्यूएशन कराने पर मार्क्स बढ़ने के चांस होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस ईयर का जो अनुभव है उसके हिसाब से मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ईयर बैक लगी होती है, लेकिन वो जब अपनी कॉपी का रिवैल्यूएशन कराते हैं, पुनर्मूल्यांकन कराते हैं, तो उनका एक दो सब्जेक्ट की बैक हट जाती है और उस सिचुएशन में वो बैक पेपर के साथ पास हो जाते हैं। मतलब उनकी ईयर बैक नहीं लगती है, केवल एक दो सब्जेक्ट में जो बैक बचती है वो आगे चल के बैक देनी पड़ती है और उनका जो है क्लियर हो जाता है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके पास एक उम्मीद की किरण है। आप सभी लोग परेशान मत होइए, जल्द ही पुनर्मूल्यांकन और स्क्रूटनी का फॉर्म आएगा। मैं आप सभी लोगों को अपडेट करूंगा और बताऊंगा प्रोसेस क्या है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। अब उस पर बहुत ज़्यादा परेशान होना, लोगों से बार बार कमेंट करके पूछना, उसका कोई और शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं है। ईयर बैक लग गई है तो अब एक ही रास्ता है, स्क्रूटनी और इवैल्यूएशन। ठीक है, स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन अगर आप कराते हैं, आपने सही में पास मार्क भर का वहाँ लिखा हुआ है, तो आपकी जब कॉपी पूरी तरीके से चेक होगी तो उम्मीद है कि आपका एक दो सब्जेक्ट जो ज़्यादा है, मतलब जिसके कारण आपका ईयर बैक आ रहा है, वो सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपका ईयर बैक नहीं आएगा और आपका एक साल खराब होने से बच जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यही है एक रास्ता, और बाकी फालतू आप लोग परेशान मत होइए, सर कोई शॉर्टकट ये वो, मतलब फालतू की चीज़ें पूछते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा स्पष्ट चीज़ें बताता हूँ कि कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, ईयर बैक है या बैक है तो एक ही रास्ता है ये, और जिनकी केवल बैक है वो आगे चल के बैक पेपर भरेंगे। ठीक है, और बैक पेपर उनका होगा। लेकिन जिनकी ईयर बैक है तो उनके पास तो यही लास्ट रास्ता है। अगर उनका एक दो सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है और उनका अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं हो पाते हैं तो भाई अब और कोई रास्ता नहीं है, फिर आप तो एक साल आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा हो तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका भी जवाब देने का प्रयास जरूर से जरूर करूंगा। बाकी यही आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इन सारी समस्याओं से आप बच जाएंगे। ना तो आपकी बैक लगेगी, ना तो आपको ईयर बैक मिलेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।